कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष कुमार फिर आप लोग के सामने उपस्थित हूँ और हम नंबर सिस्टम की, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि हम नंबर सिस्टम को बेसिक लेवल से बेसिक टू हाई लेवल तक सीखेंगे। आज उसकी शुरुआत हो चुकी है, आज उस चीज़ों की शुरुआत हो चुकी है और हम लोग बेसिक लेवल से हाई लेवल तक को नंबर सिस्टम को समझेंगे। तो चलिए, आपके समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग आते हैं और बेसिक लेवल से हाई लेवल तक नंबर सिस्टम के सभी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। नंबर सिस्टम के सभी कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में कुछ टर्म्स हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले है आपको डिजिट समझिएगा। डिजिट का हिंदी होता है अंक। अंक जो होते हैं वो मैथमेटिक्स के या गणित के सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट, यानी कि इसी पे नंबर्स बनते हैं। ये एक सिंबल है। डिजिट्स की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का सिंबल है, यानी कि वो सिंबल आप समझिए कि क्या क्या है। तो जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 जो आप सिंबल देखते हैं यही आपको डिजिट कहलाते हैं। ये 10 जो आपको सिंबल दिख रहे हैं यही आपको डिजिट कहलाते हैं। यानी कि पूरे मैथमेटिक्स में 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। आप काउंटिंग कर लीजिए, 0 से लेके 9 तक, यही आपको 10 अंक कहलाते हैं, जो एक प्रकार का सिंबल है। और इन जब डिजिट के अंदर जब आप आते हैं तो ये 2 प्रकार के दिखाई देंगे आपको। 2 प्रकार के डिजिट होते हैं। एक होता है सिग्निफिकेंट डिजिट होता है और एक होता है नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट। समझिएगा ये दोनों क्या चीज़ है। नॉन सिग्निफिकेंट का मतलब होता है सार्थक अंक, और इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है निरर्थक अंक। सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। और निरर्थक कहलाते हैं 0, यानी कि 0 जो होता है वो आपको नॉन सिग्निफिकेंट होगा या इनसिग्निफिकेंट भी इसको बोला जाता है। और सिग्निफिकेंट हो गया 1 से लेके 9 तक। ये 0 से लेके 9 तक अंक कहलाते हैं। यानी अंक नंबर सिस्टम का सबसे बेसिक टर्म है जो आपको समझना जरूरी था। तो चलिए, नंबर सिस्टम में आप अगर अंक समझ गए हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका नंबर समझिएगा। नंबर्स क्या है? तो अंकों के मिलने से या अंकों के समूह से, अंकों के मिलने से आपको नंबर्स बनते हैं। नंबर्स जो होते हैं वो आपको अंकों के मिलने से ही बनते हैं। जैसे अभी आपने सीखा कि 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। उन 10 अंकों का यूज करके डिफरेंट तरीके से हम नंबर्स बनाते हैं। जैसे 1, 2, 3 से हम 123 बना सकते हैं। 123 एक संख्या होती है। हम 231 बना सकते हैं, ये भी एक संख्या होती है। हम 321 बना सकते हैं, ये भी एक संख्या होती है। तो आप क्या सीखे? आप सीखे कि संख्या कब बनेगी? डिजिट के मिलने से बनती है। यानी अंकों के समूह को हम संख्या कहते हैं। छोटी सी बात है, अंकों के समूह को हम संख्या कहते हैं। जैसे आप देखिए 2, 6, 8, 9, 4, ये भी एक प्रकार का क्या है? अंक है। तो अंक कौन कौन से हैं? 2, 6, 8, 9, 4, इन सभी को मिलने से ये जो बना इसको आप बोलेंगे संख्या। तो आप संख्या समझ चुके हैं कि संख्या किसे कहते हैं। इसके पहले आपने डिजिट सीखा। अब इन संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए, इन संख्याओं को व्यक्त करने के लिए जिस पद्धति का उपयोग किया जाता है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, संख्याओं को
प्रयोग करके या संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है वो पद्धति संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम कहलाता है। तो आइए देखते हैं कि नंबर सिस्टम का मतलब क्या है। तो संख्याओं को व्यक्त करने के लिए जिस सिस्टम का आप प्रयोग करते हैं, समझिएगा, संख्याओं को व्यक्त करने के लिए जिस सिस्टम का आप प्रयोग करते हैं उन्हें संख्या पद्धति कहते हैं। यानी कि संख्याओं को, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ध्यान से फिर समझ लीजिए, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम्स को आप प्रयोग में लाते हैं वो सिस्टम कहलाता है नंबर सिस्टम। वो सिस्टम क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम कहलाता है। यानी कि आप अगर ध्यान देंगे तो संख्याओं को, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि नंबर्स को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए जिस सिस्टम को आप प्रयोग में लाते हैं वो नंबर सिस्टम कहलाता है। फिर से बेसिक बात समझ लीजिए कि संख्याओं को व्यक्त करने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग करते हैं उन्हें संख्या पद्धति कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। देखिएगा कौन कौन से संख्या पद्धति होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला होता है हिंदू अरेबिक सिस्टम। हिंदू अरेबिक सिस्टम होता है। इसको दूसरे वर्ड में डेसिमल नंबर सिस्टम भी बोला जाता है। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हिंदू अरेबिक सिस्टम बोलिए या डेसिमल नंबर सिस्टम बोलिए, जिसको हिंदी में दशमिक अंकन प्रणाली कहा जाता है। दूसरा होता है आपका रोमन सिस्टम, रोमन सिस्टम जिसको हम लोग रोमन पद्धति कहते हैं। तीसरा आपका होता है बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। और चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये आपका चौथा होता है। यानी कि अगर हम आपको बोले कि नंबर सिस्टम की जब बात होती है तो ये चार प्रकार से नंबर्स को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। नंबर्स को अगर हम लोग जो व्यक्त करते हैं, ये व्यक्त करने की जो चार पद्धति बनाई गई, कितनी पद्धति? चार पद्धति बनाई गई है। सबसे पहले हिंदू अरेबिक सिस्टम है या डेसिमल नंबर सिस्टम बोलिए, दूसरा है रोमन सिस्टम बोलिए या बाइनरी नंबर सिस्टम बोलिए या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बोलिए। तो अब आप ध्यान देंगे कि हम लोग इसके अंदर चलेंगे। तो सबसे पहले जब हम लोग इसके अंदर चलेंगे तो डेसिमल नंबर सिस्टम को सबसे पहले समझते हैं कि इसमें क्या होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, आखिर दशमिक अंकन प्रणाली किसे कहते हैं? तो चलिए दशमिक अंकन प्रणाली समझते हैं। दशमिक अंकन प्रणाली, जैसे ही आप नाम समझिएगा तो दशमिक अंकन प्रणाली के अंदर 10 अंकों का यूज होता है। दशमिक अंकन प्रणाली, इसमें 10 अंक कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये आपको जो 10 अंक आपको दिख रहे हैं, इन 10 अंकों का यूज करके जिस सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं, इन 10 अंकों का यूज जिस सिस्टम में करते हैं वही आपको डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाते हैं। तो अब ये जो 10 अंक दिख रहे हैं, इस हिसाब से बहुत सारे नंबर्स आते हैं। जैसे आपने हेडिंग देखा होगा, जैसे ही आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया होगा तो उस पर लिखा होगा ऑल अबाउट नंबर्स, यानी सभी नंबर्स के बारे में हमको जानना है। तो हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 अंकों का यूज करते हैं। ये तो आप समझ गए वो 10 अंक कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इन्हीं का यूज करके हम लोग बहुत बड़ा नंबर फैमिली समझते हैं, बहुत बड़े नंबर्स के बारे में समझते हैं। तो आइए सभी नंबर्स को एक एक करके हम लोग डिफिनीशन समझते हैं।
कि कौन से नंबर्स की क्या परिभाषा है, कौन से नंबर की क्या प्रॉपर्टीज़ है, उस नंबर से रिलेटेड कौन कौन सी बातें हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग बेसिक्स लेवल से हाई लेवल तक समझेंगे। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि हम जो नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं वो ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आएगा। उसके बाद तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रोमन नंबर सिस्टम, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले नंबर्स के डिफिनीशंस को समझते हैं। तो हेडिंग आप दे सकते हैं कि नंबर सिस्टम में डिफिनीशंस जो होते हैं वो कौन कौन से आते हैं, यानी कि किस किस नंबर्स के बारे में आपको जानना है। तो चलिए, नंबर सिस्टम में सबसे पहला बेसिक जो टर्म है वो आपका आता है रियल नंबर। और रियल नंबर जो होते हैं वो आपको वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। यानी कि नंबर सिस्टम में सबसे पहला नंबर जो दिखाई देता है आपको वो होता है रियल नंबर या रियल नंबर्स बोल सकते हैं। दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स जो होते हैं वास्तविक संख्या, समझिएगा, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब होता है वैसी संख्याएं जिनको हम नंबर्स लाइन पे दिखा सके। अब आपको एक वर्ड आता होगा नंबर्स लाइन क्या है, तो चलिए नंबर लाइंस के बारे में समझते हैं हम लोग। नंबर लाइंस के बारे में आप ये चीज़ से पहले भी परिचित होंगे। ये इधर इन्फिनिटिव तक जाता है, प्लस इन्फिनिटिव, और इधर आपको माइनस इन्फिनिटिव। ये होता है 0, इधर आपका 1 2 3, इधर आपका -1 -2। और आप देखिए होंगे कि ये जो बीच का इंटरवल होता है वो सबका सेम होता है, इंटरवल बदलेगा नहीं। तो जब ये पूरा जो सिस्टम कहलाता है ये आपको नंबर्स लाइन कहलाता है। ये सिस्टम कौन सा कहलाता है, नंबर्स लाइन। तो रियल नंबर्स को सीधा सा समझिए कि इसको हम नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि वास्तविक संख्याओं को नंबर्स लाइन पे हम दिखा सकते हैं। यानी कि जितनी संख्याएं, उन सभी संख्याओं को जिसको हम नंबर्स लाइन पे दिखा सकते हैं वो सभी संख्याएं रियल नंबर्स कहलाती है। छोटा सा बात है, बस याद रखिए कि वैसी सभी संख्याएं जिनको हम नंबर्स लाइन का मतलब हो गया संख्या रेखा। संख्या रेखा पे आप जिस जिस नंबर को दिखा सकते हैं वो सभी नंबर रियल नंबर्स कहलाते हैं। अगर आप रियल नंबर्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो रियल नंबर्स में देखिए क्या होता है। रियल नंबर्स जो हैं ये भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है रेशनल नंबर, फिर से दूसरे तरीके से समझिएगा, रेशनल नंबर्स, और दूसरा है आपको इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर का मतलब हो गया परिमेय संख्या, समझिएगा इस बात को, और इरेशनल का मतलब हो गया अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो आप दूसरे वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं कि रियल नंबर रेशनल और इरेशनल के परिवार को बोला जाता है। यानी कि रियल नंबर्स जो हैं वो दोनों के मिलने से भी रियल नंबर बनते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे कह सकते हैं कि ये दोनों फैमिली यानी कि रेशनल नंबर और प्लस आपको इरेशनल नंबर को आप रियल नंबर बोल सकते हैं। यानी कि दोनों के परिवार को भी आप रियल नंबर बोल सकते हैं। अब रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है, ये बात की बात है। फिलहाल आप रियल नंबर समझ रहे हैं। तो हमने रियल नंबर्स आपको क्या बताया कि वैसी सभी संख्याएं जो नंबर्स लाइन पे दिखाई जा सके वो सभी संख्याएं आपको रियल नंबर कहलाती है, और रेशनल और इरेशनल के फैमिली को भी रियल नंबर बोला जाता है। चलिए अब दूसरी चीज़ समझिएगा कि कुछ इसके प्रॉपर्टी होते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ बताते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। समझिएगा मेरी बातों को ध्यान से। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, आप हेडिंग दे सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है कि रियल नंबर्स को आप नंबर्स लाइन पे दिखा सकते हैं। हम छोटे छोटे शब्द में लिख रहे हैं
नंबर्स लाइन पे दिखा सकते हैं आपको, रियल नंबर्स को अपर नंबर्स लाइन पे दिखा सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि रियल नंबर रेशनल और इरेशनल के फैमिली को बोला जाता है। रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ये दोनों को फैमिली को आप रियल नंबर बोलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी समझिएगा, तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो समझिएगा, यदि किसी संख्या का, यदि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने के बाद, क्या करने के बाद, स्क्वायर वर्ग करने के बाद यदि उसका मान पॉजिटिव आता है, क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो वो संख्या निश्चित रूप से वास्तविक संख्या कहलाएगी। जैसे देखिएगा, रूट अंडर, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 2 है लेट करते हैं और इसको अगर हमने स्क्वायर किया तो आपको आया 2, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर तो 2 का वैल्यू 0 आया। तो कोई संख्या अगर 0 से बड़ी होती है तो ये आपको कहलाता है पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन अभी आप फिलहाल समझिए कि पॉजिटिव नंबर है, 2 0 से बड़ा है, तो ये संख्या रूट अंडर 2 भी संख्या जो है, यानी आपने जो रूट 2 लिया था ये भी आपका रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है। यानी किसी संख्या के वर्ग करने पर प्राप्त परिणाम, किसी भी संख्या को वर्ग करने पे प्राप्त परिणाम शून्य हो या शून्य से ज़्यादा है, शून्य से ज़्यादा का मतलब धन पूर्णांक आए, तो आप वो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो संख्या रियल नंबर है, वो संख्या 100% रियल नंबर है। जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे माइनस रूट अंडर 5, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं माइनस रूट अंडर 5, तो ये आपको आने वाला है +5। क्या आने वाला है, +5। तो जैसे ये +5 आया तो +5 0 से बड़ा है कि नहीं, तो आप ये कह सकते हैं कि रूट अंडर 5 के आगे माइनस लगने के बाद भी ये रियल नंबर है, 100% ये रियल नंबर है। इसी प्रकार आप और भी संख्या सोच सकते हैं। तो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि जब सभी रियल नंबर हैं तो कौन से रियल नंबर नहीं है। तो मैं आपकी जानकारी के बता दूं कि रियल नंबर कौन से नहीं है, उस चीज़ को समझिएगा। जैसे आप x² + 1 = 0 लिखते हैं, x² + 1, तो x² = -1, x = रूट अंडर -1, ये आपको रियल नंबर नहीं है, ये आपको रियल नंबर है। तो आप ये बात बेसिक समझ सकते हैं कि रियल नंबर वो संख्याएं होती है जो रूट के अंदर माइनस में ना, अगर रूट के अंदर माइनस में है तो वो रियल नंबर नहीं कहलाती है। इस प्रॉपर्टी में अगर कोई डाउट है तो फिर से पूछिए। तीसरी प्रॉपर्टी, चलिए चौथी प्रॉपर्टी समझते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या है वो समझते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो लगातार पॉजिटिव रियल नंबर के अंदर पॉजिटिव रियल नंबर की बात कर रहे हैं। चौथी प्रॉपर्टी समझिएगा, कोई भी लगातार 2 पॉजिटिव रियल नंबर आप ले लीजिए, कोई भी 2 लगातार पॉजिटिव रियल नंबर। तो आप कहिएगा 2 पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए एक हम लेते हैं x पॉजिटिव और इसका उल्टा अगर हम x लेते हैं, यानी नंबर और ये उसका अपोजिट, इसका वैल्यू हमेशा 2 से बड़ा या 2 के बराबर आएगा, हमेशा ऑलवेज 2 से बड़ा या 2 के बराबर आएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने 2 लिया, तो 2 + 1/2 > 5/2। बताइए ये जो वैल्यू आएगा वो तो आपको 2 से बड़ा ही आए। 1 + 1/1 ये वैल्यू आपका 2 आएगा। तो हमने क्या लिखा था कि 2 से बड़ा या 2 के बराबर होगा। ये पॉजिटिव रियल नंबर का खासियत है। कोई भी आप 2 लगातार ऐसे नंबर ले लीजिए और जस्ट उनका मतलब कि एक नंबर और जस्ट उनका अपोजिट ले लीजिए, वो दोनों को जैसे ही आप ऐड कीजिएगा तो पक्का 2 से बड़ा आएगा या 2 के बराबर ही आने वाला है। पॉजिटिव रियल नंबर यानी कि 0 से बड़ा की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या, हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी समझ रहे हैं और हमको नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट है आपको। चलिए, तो आपको रियल नंबर में कोई डाउट नहीं है, तो अगला हेडिंग है आपका इमेजिनरी नंबर। हम लोग ऑल अबाउट्स नंबर्स के बारे में समझ रहे हैं। ये आपको वीडियो लगातार मिलता रहेगा
और एक एक करके सीरीज में आपको रोज़ वीडियो मिलते रहेंगे। तो आपने नंबर सिस्टम में फिर से समझिएगा, नंबर सिस्टम आप फिर से समझने का प्रयास करेंगे। हमने आपको नंबर में बताया रियल नंबर, दूसरा है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर का प्रॉपर्टी आपने समझा, प्रॉपर्टीज़ में हमको नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत है। कहा जाए तो √5 या -√5 ये सभी रियल नंबर है। 2, -2, 1, 0, 2/7, √3/7 ये सब रियल नंबर है। एग्जाम्पल में आप फिर से समझ लीजिए, ये सभी रियल नंबर है। तो फिर अगला आता है इमेजिनरी नंबर। कौन सी? वैसी संख्या है जो रूट के अंदर निगेटिव में हो। जैसे अभी हमने आपको बताया था x² + 1 = 0, तो x² = -1, तो x √(-1). ये आपको इमेजिनरी नंबर, कौन सा नंबर है? ये आपको इमेजिनरी नंबर है। तो आप इमेजिनरी नंबर को अगर समझते हैं तो रूट के अंदर निगेटिव संख्या। फिर से हम एग्जाम्पल और लेते हैं इमेजिनरी नंबर का। एग्जाम्पल √(-2), √(-3), √(-4), etc. ये सब के सब इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। तो इमेजिनरी नंबर का एक स्पेशल फॉर्म होता है जिसे आप देखते ही बता सकते हैं। इमेजिनरी नंबर का वो जो फॉर्म होता है वो इस प्रकार होता है। यहाँ पे रहेगा n और -a, और a का वैल्यू हमेशा आपको 0 से बढ़ा लेना। समझिएगा बात, a का वैल्यू हमेशा, इससे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, a का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। आपने यहाँ पे अगर a का वैल्यू 0 से छोटा ले लिया तो ये जो है वो निगेटिव इसको पॉजिटिव बना देगा और ये इमेजिनरी नंबर नहीं हो पाएगा। फिर से मेरी बात समझिएगा, इसको इमेजिनरी होने के लिए a का वैल्यू, जैसे a का वैल्यू अगर आपने -2 ले लिया तो ये नहीं हो पाएगा। यहाँ a का वैल्यू आपको +2 लेंगे, तो जैसे ही आप +2 लेंगे तो यहाँ पे -2, ये इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। तो इमेजिनरी नंबर का ये जो होता है वो इसका फॉर्म ही होता है। बताइए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको इमेजिनरी नंबर समझने में। अब इमेजिनरी नंबर को हम लोग i से डिनोट करते हैं। आइए हम लोग इमेजिनरी नंबर समझ रहे हैं। आप वीडियो को 10 बार देख सकते हैं, 15 बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग नंबर्स को पूरा डिफिनीशन समझेंगे, उसकी प्रॉपर्टी समझेंगे, फिर तब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। इमेजिनरी नंबर के बारे में फिर से समझिएगा। इमेजिनरी नंबर को i से डिनोट किया जाता है। i से इसको डिनोट किया जाता है। i का मतलब होता है आयोटा, और i का जो वैल्यू होता है वो √(-1) के बराबर होता है। i की जो वैल्यू होती है वो √(-1) के बराबर होता है। अब आपको एक बात समझते हैं, आयोटा जो है वो ग्रीक लेटर से, ये आपको ग्रीक लेटर से बनाया गया है। ये आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि i का वैल्यू √(-1) के बराबर होता है। तो आप किसी भी इमेजिनरी नंबर को डिनोट करना हो तो उसके लिए सिंबल बनाया गया है i, और i का मतलब होता है आयोटा। चलिए अब आपको हम आगे बताते हैं कि i की जो वैल्यू होती है उससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ाते हैं। समझिएगा, आपको अभी हमने बताया कि i = √(-1), i = √(-1). तो किसी ने पूछा कि आपको i² की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो जैसे ही आपका स्क्वायर हुआ तो आप इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? -1। iq की वैल्यू निकालनी है तो i² × i1 कर दीजिए। ये क्या होगा? ये चलता है, आपको पता होगा, a का पावर m और a का पावर n, a का पावर m + n के कॉन्सेप्ट। ये घातांक करने का नियम है, आप पहले भी जानते हैं, नहीं जानते तो इसको याद रखिए। इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। तो जैसे ही आपने लिखा तो अब i के स्क्वायर का वैल्यू -1 और i को i ही रहने दीजिए, तो आपको क्या आएगा? -i। बोलिए, कोई दिक्कत है? अब जैसे ही आप i का पावर 4 करते हैं, i का पावर 4, तो आप इसको i का पावर q × i का पावर 1 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर i² × i²। तो i² की वैल्यू कितनी होती है? -1 × -1।
तो जब ये गुना करेंगे तो आएगा +1। तो i का पावर 4 का वैल्यू होता है +1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे आया आप अभी समझ चुके हैं कि i का पावर 4 का वैल्यू आएगा +1। अब इसी प्रकार जैसे आपको i का पावर 5 निकालना है तो आप i का पावर 4 और इंटू i का पावर 1, i का पावर 4 का वैल्यू 1 और इंटू i, रिजल्ट क्या आएगा आपको i आने वाला है। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसी प्रकार हम लोग i का पावर 6 निकालते हैं, i का पावर 7 निकालते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब जैसे आपको निकालना है i का पावर 6, तो i के पावर 6 को आप i का पावर 5 इंटू i का पावर 1 लिख सकते हैं। 5 1 6 होता है, ऐसे लिख सकते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि सर i का पावर 4 और इंटू i का पावर 2, तभी 4 और 2 6 होता है। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही होगी। क्यों? क्योंकि i के पावर 4 का वैल्यू आपने क्या निकाला है 1, और i स्क्वायर की वैल्यू आपने क्या निकाला है -1। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा -1। बोलिए इसी प्रकार जब आप i के पावर 7, तो i के पावर 7 का i का पावर 4 इंटू i का पावर 3, i का पावर 4 का वैल्यू होता है 1 और i के पावर q का वैल्यू आपने कितना निकाला है -i। अब इसमें आप गुना करेंगे तो रिजल्ट आपका क्या आने वाला है -i। बोलिए -i रिजल्ट आने वाला है -i। ये i के पावर 7 की वैल्यू हो गई। अब जैसे ही आप आते हैं i का पावर 8, तो i का पावर 8 का मतलब हो गया i का पावर 4 इंटू i का पावर 4, i का पावर 4 1 इंटू 1, रिजल्ट हो गया 1। बोलिए इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये जो चीज़ें हैं आपको ये आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। अगर इसको समझने में कोई दिक्कत है कि i की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं तो हम आपको फिर से बता देंगे कि i की वैल्यू निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में सवाल आता है। अब जैसे सवाल कैसे आते हैं, पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में सवाल आता है i के पावर 17 का मान बताएं इज इक्वल टू व्हाट, i के पावर 17 की वैल्यू। तो आपको जैसे यहाँ पे जो ये पावर दिख रहा है, ये पावर आपको दिखा, इस पावर में आप डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए। जैसे ही आपने पावर में 4 डिवाइडेड किया तो आपको क्या आएगा i के पावर 4 इंटू 4 और इंटू आएगा i, 4 चौका 16 और ये कितना हो गया 17। इसका तो वैल्यू आपको अभी पता है कि हमेशा कितना होने वाला है 1 होने वाला है। 1 इंटू आई का पावर 1, यानी रिजल्ट आपका क्या आने वाला है i। यानी हमेशा आपको 4 से डिवाइड करना होगा। आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो i के पावर 4, हम आपको नोट में एक बात समझाना चाहते हैं, i का पावर 4 की वैल्यू वही आएगा जो i के पावर 8 की वैल्यू आ रही होगी। नोट में अगर आपको समझिएगा ये दोनों की वैल्यू 1 ही आ रही होगी। i का पावर 4 वही आ रहा होगा जो i का पावर 8, तो हमेशा 1 ही रिजल्ट आएगा। यानी 4 के बाद वो पावर उसी टाइप में रिपीट करते जाता है। जैसे i का पावर 16 हो गया तो रिजल्ट 1 हो जाएगा, i का पावर 32 हो गया रिजल्ट 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें रिपीट करने लगती हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने आपको पूछा यहाँ पे i की पावर 99 की वैल्यू बताइए, i की पावर 99 की, तो आप इसको कुछ नहीं करेंगे, आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 4 इंटू 24, 24 चौका 96, आप प्लस कितना यहाँ पे कर सकते हैं, प्लस आप कर सकते हैं 3, आप कितना कर सकते हैं 3 कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू तो 1 होने वाली है, तो i के पावर 3 की वैल्यू लिखिए, i के पावर के 3 माइनस i होता है, ये आपका आंसर हो गया। अब अगर मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन लेते हैं, i की पावर अगर किसी ने पूछा 1002 इज इक्वल टू वॉट, i की पावर 1002 इज इक्वल टू वॉट, समझिएगा ध्यान से, i की पावर 1002 इज इक्वल टू वॉट। तो आप क्या करेंगे, सीधे 4 से डिवाइड कीजिए। तो जैसे ही आप 4 से डिवाइड करेंगे तो i का पावर 4 इंटू 250, 250 इंटू 4 हो गया 1000। अब प्लस आपको यहाँ पे 2 ले लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है 1 आने वाली है, क्योंकि ये 4 के टर्म में रिपीट होगा, 4 का साइक्लिक पूरा होगा। जैसे ही 4 का साइक्लिक पूरा होगा रिजल्ट 1 हो जाता है। अब यहाँ पे 2 है, तो 2 का मतलब हो गया i का पावर 2। i का पावर 2 का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, i के पावर 2 का वैल्यू कितना होता है -1, तो यहाँ पे आप -1 लिखिए, ये इसका हो गया आंसर।
तो चलिए ये बेसिक चीज़ आप समझ रहे थे आई की वैल्यू से रिलेटेड। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा नंबर सिस्टम में डिजिट सीखा, नंबर सीखा, नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं ये सीखा, फिर हम लोगों ने सीखा रियल नंबर, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी सीखी। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर में आई की वैल्यू निकालना सीखा। कुछ क्वेश्चन और हम लोग सीखते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चन और सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, मानना क्या है आपके एग्जाम के ही सवाल हम उठाते हैं। जैसे आपके एग्जाम में ये सवाल हुआ आपको ये चौथा सवाल होगा अगर आप ध्यान दे रहे होंगे। आई का पावर मान लीजिए 3, आई का पावर 4, आई का पावर 5 और आई का पावर 6 इज इक्वल टू व्हाट। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ही हो जाता है आई के पावर 3 का वैल्यू आप पुट करेंगे। आई के पावर 3 का वैल्यू होता है माइनस आई के पावर 4 का वैल्यू होता है 1 प्लस आई का पावर 5, 3 इंटू 2। तो जैसे ही आप 3 इंटू 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आई होगा। और आई के पावर 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई के पावर 6 का वैल्यू फिर आप याद करें माइनस वन हो जाएगा। तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, रिजल्ट हो गया 0। देखिए सबसे बेस्ट मेथड बता रहे हैं, सबसे छोटा, समय नहीं लगाना है, एकदम छोटा मेथड समझिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 एक और लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 5, जैसे मान लीजिए आई का पावर 7, आई का पावर 8, आई का पावर 9 और आई का पावर 10। तो ये हो गया 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। 7 लिखने के लिए आप याद कीजिएगा कैसे लिखते थे, आई के पावर 7 को आई का पावर 4 इंटू आई के पावर 3 लिखते थे। तो 4 इंटू 3 7 हो जाता था। तो आई के पावर 4 यानी इसका वैल्यू 1 और आई का वैल्यू 3। जैसे ही आई का वैल्यू आप 3 लेंगे तो ये हो गया माइनस आई प्लस आई का पावर 8, रिजल्ट तो 1 आने वाला है, प्लस आई का पावर 9। तो आई का पावर 9 आपने जैसे ही लिखा तो ये क्या आएगा, प्लस आई आने वाला है। और आई का पावर 10 माइनस 1 आने वाला है। बोलिए, आप देख सकते हैं आई का पावर 10 कैसे माइनस आ गया। अगर आई के पावर 10 में दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे लिखिए 2 इंटू 4 और प्लस 2। इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 1। और आई के पावर जब ये 2 होगा तो आई का पावर 2 माइनस 1 होता है। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये यहाँ पे रिजल्ट 0 आ गया। अब यहाँ पे हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि आई के लगातार अगर आप 4 पावर लेते हैं, अगर आप आई के लगातार 4 पावर को आप जोड़ते हैं तो रिजल्ट आपका हमेशा 0 ही आता है। फिर से मेरी बात को समझिए, आई के लगातार अगर 4 पावर आप जोड़ते हैं तो वो 4 पावर का वैल्यू हमेशा 0 ही आता है। ये नोट में आप समझ सकते हैं, कहीं भी देख लीजिए। आई के नोट में हम आपको मेंशन कर देते हैं, आई के लगातार 4 पावर को ऐड करने पे रिजल्ट 0 आता है। सीधा सा मतलब है, आई के लगातार 4 पावर आप जैसे 3, 4, 5, 6 4 पावर लिए, 7, 8, 9, 10 4 पावर लिए तो रिजल्ट आपको क्या आया, 0 आया। बताइए, तो आपको ये बेसिक चीज़ें थी। इस पे क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे और ज़्यादा। अभी फ़िलहाल तो हम आपको ऑल अबाउट नंबर्स बता रहे हैं, उसके डिफिनीशंस बताए हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ डाउट हो रहा है। फिर इसके बाद तुरंत इसके बाद हम लोग इंटीजर सीखेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू। फिर अगले क्लास में हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं।